होठों पर लालियां लगाकर और चेहरों पे पाउडर मलकर बेपर्दा बाजारों में घूमने वाली और वलीमों में जाने वाली हुजूर का सामना कैसे करोगे? खड़े होकर इस्तिंजा करने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जब तुम खड़े होकर के पेशाब करते होगे उस वक्त रसूलुल्लाह का दिल कितना दुखता होगा। जरा गौर तो करो। पूरी जिंदगी मुशरिकों की तरह, काफिरों की तरह, यहूद और नसारा की तरह गुजार रहे हो। शादियों में डीजे बज रहे हैं, जहेज की लानत आम कर दे रखी है। अल्लाह अकबर। शादियां होती है तो कार मांगते हो, शादियां होती है बाइक मांगते हो, शादियां होती है जहेज मांगते हो। बताओ नबी के दिल पे क्या गुजरती होगी? अल्लाह अकबर। ज़बान के आशिक बनके दिल के मुनाफिक न बनो। जिस नबी की निगाह से खुदा की जात न छुपी, उसकी निगाह से मेरे और तुम्हारे दिल के हालात क्या छुप सकते हैं? नहीं नहीं, धोखा न दो, ऐसा न करो। इंसान कहीं तो वफादार होता है। अगर नबी की बारगाह में भी वफादार न होंगे तो बोलो कहां वफादार होंगे? मेरे साथ बेवफाई करने वालों, मुझे कोई गम नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बेवफाई कर दूं, ये भी कोई गम की बात नहीं है। लेकिन कम से कम जाने वफा, मुस्तफा जाने रहमत से तो वफा कर लो, उनका तो दिल कुछ कर लो। अरे सबके दिल दुखाए, क्या आप नबी का दिल भी दुखाने लग गए हो? अल्लाह अकबर। सैयदना फारूक आजम कहते हैं, गुनाह छोटा हो या बड़ा मैं नहीं जानता कि उसका अज़ाब क्या होगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं गुनाह कोई करो उससे नबी का दिल दुखता है, नबी के दिल को तकलीफ पहुंचती है, नबी के दिल को अज़ियत पहुंचती है। फज्र की नमाज में सोने वालों, कभी आंखें बंद करके तन्हाई में बैठ के सोचो तो कि मेरी 10 मिनट की नींद से नबी का कितना दिल दुखता होगा, नबी के दिल को कितनी अज़ियत पहुंचती होगी। अल्लाह अकबर। आइए जल्दी जल्दी बात पूरी कर लूं। ओवैसे करनी से पूछा, अम्मी आयशा ने, तेरा नाम क्या है दीवाने? का वो नाम जानते हैं। का किस लिए आए हो? आंख में आंसू आ गए। उम्मुल मोमिनीन को कहा, अम्मी जान, 8 पहर का वक्त मेरी मां ने दिया है, बूढ़ी मां ने। मैं हुजूर की जियारत के लिए आया था और आप कह रही है कि वो घर में नहीं है। अफसोस मेरी ये तमन्ना पूरी ना हो सकी और अब मैं बगैर जियारत के जा रहा हूं। लेकिन जाते जाते मैं 2 बातें करके जा रहा हूं अम्मी जान। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, क्या है? कहा, एक तो ये कि जब मेरे आका आए तो मेरे आका को मेरा सलाम पेश कर देना और कहना, हुजूर एक दीवाना आया था, यमन का रहने वाला, करत का रहने वाला, आपको सलाम पेश कर गया है। और दूसरी अर्जी ये है कि आका जब कयामत के दिन आप अपनी उम्मत की बख्शिश और शफाअत करें तो उस वक्त इस गुलाम को और इसकी अम्मी को भूल मत जाना, मेरी भी शफाअत करना, मेरी माँ की भी शफाअत करना। और ये कह के फूट फूट कर रोने लगे। उम्मुल मोमिनीन ने कहा, अपना नाम तो बताओ। का नाम वो जानते हैं। अच्छा मैं चलता हूं, उनको मेरा सलाम कहना। अब मुसलमानों सुनो, गौर से सुनो। जब उवैसे करनी वापस रोते हुए लौटे, अभी मदीने मुनव्वरा के बाहर कदम भी ना निकाला होगा कि हुजूर घर में तशरीफ लाए और आकर हुजूर ने दाएं बाएं देखा और हुजूर रोने लगे। हुजूर के इश्क में सारी दुनिया रोती है, लेकिन हुजूर अगर किसी के लिए रोए तो फिर वो भी बंदा कमाल का है। क्या बात है? हुजूर ने दाएं बाएं देखा और पूछा, रोने लगे। तो उम्मुल मोमिनीन ने की, हुजूर मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? रोने की वजह क्या है? आका फरमाते, आयशा क्या कोई आया था? क्या बात है? आयशा क्या कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, या रसूल अल्लाह लोग तो रोज ही आते हैं, क्या कोई आया था? इरशाद होता है, जो रोज आते हैं वो और है, क्या बात है? और जो आज आया था वो और है। आयशा आज मदीने की फजाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। आज मदीने की हवाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। कोई आया था? उम्मुल मोमिनीन ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह, एक दीवाना था। दीवाना था या रसूल, एक दीवाना था। उसका नाम क्या था? हुजूर उसने अपना नाम नहीं बताया। वो कहता था कि वो मुझे जानते, वो कहता था कि वो मुझे जानते। अल्लाह। उसने अपना नाम नहीं बताया। तो आका ने फरमाया, अच्छा क्या उसके सर पर
चरवाहों की तरह रुमाल लपेटा हुआ था। क्या बात उम्मुल मोमिनीन कहा हाँ या रसूल अल्लाह। उसकी दाढ़ी बड़ी बड़ी बिखरी हुई थी। क्या बात? हाँ या रसूल अल्लाह। उसका चेहरा बड़ा और गंदमी था। हाँ या रसूल अल्लाह। उसके चेहरे से हैबत टपक रही थी। हाँ या रसूल अल्लाह। उसके हाथ पर अंडे जैसा सफेद निशान था। हाँ या रसूल अल्लाह, बिल्कुल ऐसा ही। हुजूर रो पड़े। अच्छा अल्लाह। उवैस आया था। हाय 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 हाय। अच्छा। वाह 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 वाह। अच्छा क्या बात। उवैस आया, मेरा उवैस आया था। क्या बात। हुजूर हुलिया तो यही था। उसने वो यमन का रहने वाला है। जी हुजूर वो यमन ही का बताता था। वो कर्न का रहने वाला है। जी हुजूर वो कर्न ही बताता था। आका फरमाती आयशा वो उवैस था। उवैस। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तू जानती है उवैस की शान क्या है? हुजूर क्या है? आका फरमाते हैं जब वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। उसका ये मकाम है आयशा, उसका ये मकाम है कि अगर वो मेरी उम्मत के लिए दुआ करे तो अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। उम्मुल मोमिनीन ने उसकी या रसूल अल्लाह उसको ये मकाम कैसे मिला? उवैस को ये मकाम कैसे मिल गया? हुजूर ने दो चीज बयान फरमाया, मुझसे इश्क किया और मेरे इश्क में माँ का वफादार बन गया। वाह वाह। मुझसे इश्क किया बड़ा पैसा और मेरे इश्क में माँ का वफादार बन गया। अल्लाह ने उसको ये मकाम अता फरमाया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह। गौर फरमाए, जो इश्क करेगा वो माँ का कभी गद्दार नहीं होगा। जो इश्क रसूल करेगा वो बाप का कभी गद्दार नहीं होगा। जो इश्क रसूल करेगा वो मस्जिद का कभी गद्दार नहीं होगा। मस्जिदों को सूनी सूनी करके इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, तुम्हें डर नहीं लगता कि अगर कयामत के दिन हुजूर से मुलाकात हुई आप क्या कहते हो ना, बहुत बड़ी बड़ी हंसते हो, कयामत में हुजूर से मुलाकात होगी, दीदार होगा, तो जो होगा देखा जाएगा और हम ये करेंगे हम वो करेंगे। मैं तो आखिरी बात करने चला था, लेकिन एक आखिरी बात ऐड कर दो अगर कहो तो। कहूं? हाँ सुन लीजिए, कयामत का दिन वो दिन है ना जहां किसी की दादागिरी चलनी है ना किसी की बाबागिरी चलनी। इतना समझ लीजिए, वहां सिर्फ सब बंदे हैं। वहां तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की भी कैफियत कुरान बयान करता है, यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमूना इल्ला मन अज़िन। जिब्रील और सारे फरिश्ते अल्लाह की हैबत से थर थर कांपेंगे। मैं अपनी बहनों से भी गुजारिश करता हूं, खुदा के लिए आखिरत का ख्याल करो। बिल्कुल बिल्कुल। खुदा के लिए मैदान महशर का ख्याल करो। हुजूर का सामना होगा। ऐ मेरी बहनों, होठों पर लालियां लगाकर और चेहरों पे पाउडर मलकर बेपर्दा बाजारों में घूमने वाली और वलीमों में जाने वाली हुजूर का सामना कैसे करोगे? अल्लाह का सामना कैसे करोगे? और तुम्हारे हमारे घरों में भी इस्लामी माहौल ना रहा। आप कहते हो कि हुजूर की मोहब्बत हम पूरी दुनिया पे छा कर रखेंगे। क्या तुम्हारे घर की चार दीवारी में भी इश्क रसूल है? मैं अभी कोई सियासी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने काम की बात कर रहा हूं। हर जगह आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने वालों, क्या तेरे घर के अंदर आई लव मोहम्मद है? बिल्कुल अच्छा सवाल है। क्या बाहर की दीवारों पर तो लगा हुआ कोई हटा सकता है, तेरे घर के अंदर क्या इश्क रसूल का माहौल है? रोजाना टीवी तो खुलता है सीरियल देखने के लिए, क्या रोजाना कुरान भी खुलता है? क्या बात। अगर हमारे घर में इश्क रसूल का माहौल होता तो हमारे घर में नंगी पिक्चरें नहीं देखी जाती, हमारे घर में रोजाना कुरान खुलता। कुरान तो खोलते नहीं कभी। किस मुंह से कहते हो कि हम नबी से इश्क करते? मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर हमारे दिल में सच्चा इश्क होता तो नबी को देखने का आसान तरीका ये, हुजूर को देखने का कुरान देखो, हुजूर का चेहरा उसमें नजर आएगा। अगर कुरान में चेहरा मुस्तफा नहीं है तो फिर कहां है? हुजूर की मिदहत का बेहतरीन और मुस्तनद माखज अगर कोई है तो वो कुरान मुकद्दस है। पूरा कुरान नाते मुस्तफा से भरा हुआ है। वह दुहा क्या है, वह लैल क्या है, वह नज्म इज़ा हवा क्या है, ला उक़्सिम बिहाज़ल बलद क्या है, या अय्युहल मुद्दस्सिर क्या है, या अय्युहल मुज़म्मिल क्या है, सुब्हानल्लज़ी अस्रा क्या है, मा दल्ला साहिबुकुम व मा गवा क्या है, आखिर ये सब क्या है? ताहा क्या है, यासीन क्या है? ये हुजूर की नात नहीं तो और क्या है?
आज हम सोचते हैं जन्नत बहुत सस्ती है, जन्नत हमारे बाप की है, नमाज पढ़ो नहीं पढ़ो, जन्नत तो कंफर्म है क्योंकि हुजूर बख्शवाएंगे ना, और बेशक बख्शवाएंगे। हमारा ईमान है, हमारा तो ईमान ये है, एक मैं क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी है, मुझसे 100 लाख को काफी है इशारा तेरा। हमारा ईमान है। मगर बात जो आखिरी करने चला था वो सुन लो। एक बहुत बड़ा सैयद है, एक बहुत बड़ा सैयद, सारे सैयदों से बड़ा सैयद, गौस पाक से बड़ा सैयद, गरीब नवाज से बड़ा सैयद, अहमद कबीर रिफाई से बड़ा सैयद। भाई गौस पाक गरीब नवाज का नाम लिया तब मैं किसका नाम लूं? समझ नहीं आती है ना बात। उस सबसे बड़े सैयद को जो गौस पाक और गरीब नवाज का भी बापों का बाप है, उस सैयद को कहते हैं सैयदुना इमाम जाफर as-सादिक। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा सैयद है, सुभान अल्लाह, इतना बड़ा सैयद है सुनियो, जिसकी जूतियां इमाम आजम सीधी करते थे। जिसकी जूती सीधी करने वाला इमाम आजम हो, वो जाफर सादिक कितना बड़ा होगा ना, कितना बड़ा आका होगा, है कितना बड़ा इमाम होगा। जिसकी कुंडे की न्यास करते हो ना, वो इमाम जाफर सादिक। सिर्फ कुंडा याद है, जाफर सादिक भूल गए। पेट की आग इतनी लगी हुई है कि सब खाना पीना याद है, हकीकतें भूल गए, रुसूमात में उलझ गए। मैं नहीं कह रहा कि कुंडा बंद करो, जो कुंडा बंद करे उसके मुंह पे मट्टी। हम तो लड़ते रहे ना कुंडों के लिए, 11वीं के लिए 12वीं लड़ते रहेंगे, लेकिन इधर आपकी भी खबर लेंगे। अगर आप सोते रहोगे तो आपको भी जगाएंगे, क्योंकि हम आला हजरत वाले लोग हैं। क्या बात। और आला हजरत ने जहां बद मजहबों का रद्द किया, जहां फरमाया उनको सलाम नहीं कर सकते, उनसे रिश्तेदारी नहीं कर सकते, उनके साथ उठ बैठ नहीं कर सकते, तो वहां यह भी कहा कि बेनमाजी के साथ भी नहीं बैठ सकते। हाँ, अगर वहाबी के साथ बैठने से मना किया है ना हुजूर ने, तो हुजूर ने बेनमाजी के साथ बैठने से भी मना किया। ये भी आपको याद रखना चाहिए। बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह, बा बरहमन राम राम, ऐसा नहीं चलेगा। पूरे दीन पे अमल करो, पूरे मसलक पे अमल करो। फकी अबुल्लाह समरकंदी अपनी किताब कुर्रतुल उयून में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ अबू हुरैरा, बेनमाजी के साथ मत बैठा कर, जहां बेनमाजी बैठता है उस पर आसमान से लानत बरसती है। बेनमाजी पे लानत बरसती है, बेनमाजी के साथ न बैठो। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते, जो नशा करे वो बीमार पड़े तो उसकी इयादत के लिए मत जाओ, वो भूखा हो तो उसको खाना मत खिलाओ। आप क्या समझ रहे हैं? तो चले मैं बात पूरी कर दूं, बात निकलती जा रही, मैंने तो कहा था बात तक। मगर जिनके रुतबे हैं सिवा, उनको सिवा मुश्किल है। वो कहते हैं जन्नत में तो डालेगा, लेकिन अगर एक लम्हा भी जहन्नम से गुजार दे तो मेरा बनेगा क्या? आप क्या समझ रहे हैं? और वो बेनमाजी जिसके लिए हुजूर फरमाए, जो एक वक्त की नमाज जानबूझकर छोड़ दे, वो 7000 साल जहन्नम की आग में जलाया जाएगा। एक वक्त की नमाज छोड़ने पे 7000 साल। फारूक आजम एक लम्हा जहन्नम से डर रहे हैं, और यहाँ 7-7 साल रोजाना एक एक नमाज पर जहन्नम में ढकेला जा रहा है। कोई फिक्र नहीं है, हंस रहे, गा रहे, खेल रहे, कूद रहे, कह लगा रहे। हुजूर की बात पे तुम्हें यकीन नहीं है? सबकी बात पे यकीन करते हो, अपने नबी की बात पे यकीन नहीं करते। और अगर यकीन करते हो तो तुम्हें सुकून की नींद कैसे आती है? 7000 साल एक वक्त की नमाज छोड़ने पे जहन्नम। कुछ तो सोचो मेरे भाई, नबी की बात पे कुछ तो यकीन करो, तो बात खत्म हो रही है। सैयदुना इमाम जाफर सादिक कहते हैं, अपने मुरीदों से, मिलने वालों से, चाहने वालों से हाथ पकड़ ले। अगर तेरी बख्शिश होगी ना, तेरी बख्शिश होगी तो तू अल्लाह से कह देना। क्या कहेगा? कि जाफर सादिक की मगफिरत कर दे। और अगर मेरी बख्शिश हो गई तो मैं अल्लाह से तेरी सिफारिश करूंगा। ये कहते थे। कहेगा अब लोगों का जवाब, बस दिलबर भाई, मौलाना सादिक और ये उलमाए किराम का भी जवाब यही होगा किसी सैयद के साथ। तो लोगों को जब इमाम जाफर सादिक कहते थे कि तू मेरी सिफारिश करना क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में, अगर तेरी मगफिरत होगी तो मेरी सिफारिश करना, तो लोग जवाब क्या देते थे? हजरत आप तो आले रसूल हो। आप तो, यही सी बात है, जवाब तो यही होगा।
इतने बड़े घराने के नबी, आपके नाना अली, आपके दादा हसन हुसैन, आपके जद, आप तो सैयद आले रसूल हैं। हम आपकी क्या सिफारिश करेंगे? आपके नाना शाफी यौमुन नुशूर है। तो पता है इमाम जाफर सादिक क्या कहते थे? कहते खाई। गौर कीजिए, इमाम जाफर सादिक जैसे लोग डर रहे हैं कि हम अपने नाना को मुंह क्या दिखाएंगे, और हम जैसे लोग जो ना नमाज पढ़ते हैं, ना पाक रहते हैं, ना वुजू से रहते हैं, ना गुस्ल आता है, कुछ नहीं आता, और हम लोग एकदम बिल्कुल बहुत घमंड में कि हम जन्नत में नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। इसलिए अल्लाह से डरो मेरे भाई। जन्नत ऐसे मलाई की तरह नहीं है, जन्नत ऐसे सस्ती नहीं है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, इन्नल अबरार लफी नईम व इन्नल फुज्जार लफी जहीम। नेकों के लिए जन्नत है, फासिकों के लिए जहन्नम है। आइए मैं जाते जाते इमाम जाफर सादिक की सुन्नत पे अमल कर लूं। इतना बड़ा हजारों का मजमा है। इमाम जाफर सादिक अपने मानने वालों से कहते थे, अगर तुम्हारी बख्शिश हो गई तो तुम मेरी सिफारिश